2014 के आखिर में यमन में सिविल वॉर छिड़ गई। एक तरफ थी राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी की सरकार और सेना, तो दूसरी तरफ थे हूती विद्रोही। इस लड़ाई में सऊदी अरब और ईरान भी कूदे। चूंकि हूती विद्रोही शिया थे, इसलिए ईरान ने हूतियों को सपोर्ट किया, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरब ने सपोर्ट किया। इतनी कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन 7 सालों से चली आ रही इस जंग में दोनों ओर से हमले तेज हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान हूती लड़ाकों के सहारे पूरे यमन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि 25 सितंबर को यमन में जो हुआ, उसे देखकर यही लग रहा है कि यमन में खून खराबा और तेज हो सकता है। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, सना अगली टर्न ऑफ इवेंट्स। पच्चीस सितंबर 2021, सना, यमन। यमन की राजधानी सना से सरकार विरोधी हूती आतंकियों का लश्कर एक खास मिशन पर निकला। इन विद्रोहियों के पास बख्तरबंद गाड़ी, AK-47, गोला, बम बारूद सब था। ये सब सना से 120 किलोमीटर दूर पूरब जा रहे थे, उस शहर की ओर जहां से पूरे यमन को तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिसका नाम है मारिब। जैसे ही हूती विद्रोहियों के मारिब कूच की सऊदी अरब को खबर मिली, हड़कंप मच गया। सऊदी अरब ने तुरंत यमन सरकार से कांटेक्ट किया और फिर यह तय हुआ कि अगर हूती विद्रोहियों को रोकना है तो एयर स्ट्राइक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सऊदी अरब के पास अमेरिका के दिए हुए F-16 और F-22 फाइटर जेट है। यमन की सेना के साथ मिलकर सऊदी अरब के वायु सैनिकों ने मारिब के लिए उड़ान भरी। जहां जहां हूती विद्रोही दिखे, वहां वहां मिसाइलें दाग दी। हूती लड़ाकों की लाशें बिछ गईं। 25 और 26 सितंबर के दरमियान 48 घंटों में 43 हूती विद्रोही मारे गए। हालांकि जमीनी लड़ाई में यमन की सेना को भी नुकसान पहुंचा। हूती लड़ाकों के हमले में यमन सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। सिर्फ सितंबर में ही दोनों तरफ से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सऊदी अरब और यमन की सरकार को सुकून के 2 पल नहीं मिले। मारिब पहुंचने से पहले हुई एयर स्ट्राइक के बाद हूती लड़ाकों ने अपना प्लान बदल दिया। हूती के लड़ाकों का दूसरा काफिला दक्षिण के शबवा सूबे की तरफ कूच कर गया। शबवा में यमन का इकलौता लिक्विफाइड नेचुरल गैस का टर्मिनल है। फरवरी के महीने से ही हूती विद्रोही मारिब पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। 25 तारीख को भी मारिब पर कब्जे की कोशिश की गई, लेकिन हूती लड़ाकों को भारी नुकसान हो गया। हालांकि इस बीच हूती ने दावा किया कि वो मारिब से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। यमन में अब बैटलफील्ड मारिब और शबवा बन गए हैं। 2018 में स्वीडन में आखिरी बार यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत हुई थी। 3 साल बीत गए, लेकिन यमन में संघर्ष विराम नहीं हुआ। आलम यह है कि यमन की 80% आबादी विदेशी राहत और मदद पर जिंदा है। यमन आज की तारीख में अफगानिस्तान से भी ज्यादा बुरी हालत में है। पृथ्वी पर मानो दोज़ख। यह ऐसी जंग है जो कब महाजंग में बदल जाए, कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।